है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एनसीडीएक्स पर कैस्टर के भाव 3 महीने के हाईज पर हैं। अगस्त वायदा 6,300 के पार है। जुलाई में अब तक कीमतों में 7% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में भाव आगे क्या रह सकते हैं, क्या है फंडामेंटल्स, तेजी के कारण क्या है और निवेशकों को आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आईएफएल के अनुज गुप्ता, जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के जय पुरोहित एंड शिवम एग्रो प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड के समीर पटेल। और समीर, आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि आप कैस्टर का काम करते हैं और यहाँ पर जिस तरह की तेजी देखने को मिली है उसके फंडामेंटल्स आपसे बेहतर कौन समझेगा। कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस, जिस तरह का उछाल हमने जुलाई में आता हुआ देखा है, क्या कुछ है इसके फैक्टर्स? धन्यवाद मनीषा जी। कैस्टर में शोइंग जो है लास्ट ईयर के मुकाबले कम से कम 10 से 15% कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जीरा, इसब, ग्राउंडनट वगैरह के भाव काफी बढ़िया है और वाइपर जो है कि वजह से मानसून भी थोड़ा गुजरात में अर्ली आया है, तो ग्राउंडनट का अच्छा शोइंग हुआ है और उसके बाद ये लोग जीरा या इसबगुल का लगाने का सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से शोइंग में अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 से 15% कम से कम शोइंग कम हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो पिछले सालों में डिमेट स्टॉक अभी एनसीडीएक्स में लगा हुआ है, जो कि मामूली है, मेरे ख्याल से 14 या 15 हजार टन के आसपास। और अगर शोइंग 20% से भी ज्यादा कम होता है, जो कि हालांकि अब देखने वाली बात है, 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ये सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर शोइंग 20% से ज्यादा कम होता है तो इसमें और थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ओके समीर जी, जैसे आपने कहा कि बुआई एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 10% कम है, लेकिन इससे ज्यादा भी कम रह सकती है। डीमैट में जो लगा हुआ है माल एक्सचेंज पर वो 10 साल में सबसे लो है, लेकिन साथ ही साथ इन्वेंटरी किस तरह की है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग मिल्स के पास किस तरह का माल है? सभी लोग ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से पिछले 6 महीने से लोएस्ट इन्वेंट्री लेके काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चर हो या फॉरेन के बायर हो, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट रखना थोड़ा अभी बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इन्वेंट्री लेवल भी उतना कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। समीर जी, हम देखते हैं कि जैसे कोई कमोडिटी आजकल पॉजिटिव होना शुरू होती है तो लोग उसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं, कमोडिटी होल्ड करना भी शुरू कर देते हैं। एज ऑफ नाउ वो ट्रेंड ऑफ कोर्स मसालों में देखने को मिला है, लेकिन आपको लगता है कैस्टर में वो इंटरेस्ट आगे कुछ दिनों में आता हुआ दिखेगा? कैस्टर एक मैडम टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें खेल नहीं सकते, क्योंकि ये एक धीरा प्रोसेस है, आपको की डिमांड को भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली अभी जो देखने को ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है वो 10 से 15% शोइंग कम दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें इजाफा होता है तो डेफिनेटली कैस्टर आने वाले साल में एक हॉट कमोडिटी रह सकती है। तो किस तरह का प्राइस व्यू आप फिर यहाँ पर कैस्टर में बनता हुआ देखते हैं? आगे जाके किस तरह का मैथ्स आप कर रहे हैं कि क्या अवेलेबिलिटी रह सकती है, डिमांड की क्या एक्सपेक्टेशंस है और प्राइस की अब क्या रेंज बनेगी? डिमांड का देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में जो ऑयल एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से वो करीबन 3,25,000 टन था, और ये करंट ईयर 2023 में ये जो एक्सपोर्ट हुआ है वो करीबन 3 लाख टन के आसपास। लेकिन लास्ट ईयर सेकंड हाफ में बहुत ही कम एक्सपोर्ट हुआ था, तो ये साल सेकंड हाफ में थोड़ा एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से ज्यादा हो सकता है। और अगर प्राइस की बात करें तो अभी जो 10 से 15% जो शोइंग कम दिखा रहा है, ऐसा अनुमान है, तो उसके हिसाब से जो एक तेजी आनी थी वो 6500-6600 तक आ सकती है। ऑलराइट, क्योंकि जून की अगर बात करें तो भावों में हमने 9% का इजाफा आते हुए देखा। जुलाई में अब तक 7% कैस्टर के भाव बढ़ चुके हैं, तो अगर जो तेजी आएगी समीर जी, आपको लगता है अगस्त सितंबर तक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि तब तक बुआई का थोड़ा बहुत इलाका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा? सितंबर तक तो अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 15 से 30 अगस्त के बीच में शोइंग के फिगर एकदम क्लियर हो जाएंगे कि कितना परसेंट शोइंग कम हो रहा है। इसमें हालांकि कोई बड़ी मंदी की जगह नहीं है, लेकिन तेजी तभी बनेगी जब शोइंग अगर 20% से ज्यादा कम होता है। तो अगला 1 महीना समीर कैसे देखेंगे आप बाजार की? 2% नीचे, 4% ऊपर, इस तरह की रेंज रहेगी?
नहीं, कैस्टर में ये पॉसिबल नहीं है जीरा या गुआर की तरह। कैस्टर एक बहुत ही गंभीर कमोडिटी है और उसको खेलने वाले भी बहुत धीर गंभीर है, तो ज्यादा उसमें उठान पटांग देखने को मुझे नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो अच्छी बात है कि अगर एक ठोस कमोडिटी है तो उसी तरह के प्लेयर्स भी यहां पर बाजार में देखने को मिलेंगे। अनुज, आप कैसे देखते हैं कैस्टर प्राइसेस को, क्योंकि पिछले 2 महीने यहां पर बेहतर गए हैं, आने वाला 1 महीना भी शायद यहां पर चॉपी सपोर्टिव रह सकता है, लेकिन रेंज के हिसाब से आप ऑन चार्ट इसे कैसे देख रहे हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हालांकि 2 महीनों में ये रिकवर हुआ है, बट अगर आप देखेंगे ईयर टू टिल डेट करीबन 10% के आसपास इसके प्राइस अभी भी नेगेटिव में है। ये जो रिकवरी है ये बेसिकली मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से गुजरात की मेन क्रॉप जीरा में हमने एक अच्छा मूव आते हुए देखा है, ग्राउंड नट की हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव वहां पर भी है, ईसबगोल के अंदर भी अच्छा मूव है, तो कहीं ना कहीं एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमने देखा है कि क्योंकि कैस्टर के भाव इस साल पूरे दबाव में रहे, तो जो अब सोइंग एक्टिविटी है वो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी तरफ जो प्राइस इंक्रीमेंट है यहाँ पर, वो मुझे लगता है जिस तरीके से बारिश हो रही है तो एक सोइंग एक्टिविटी थोड़ी डिले हो सकती है, उसका यहाँ पे असर आता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल्स के प्राइस सभी के काफी अंडरटोन में है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट लिविड है ये तेजी, और यहाँ पर अभी फिलहाल ये सस्टेन हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी आई है तो मुझे लगता है कि अभी इसमें पोटेंशियल है और रिकवर होने का, क्योंकि अभी भी ये जनवरी से लेकर अभी तक 10% डाउन है, तो यहाँ पर अभी भी रूम है बाउंस होने का। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जो तेजी इसमें कंटिन्यू है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, और जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें 7000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकल साइड भी स्ट्रांग है, और जहां तक फंडामेंटल का सवाल है, मुझे लग रहा है कि वहां पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंग कमोडिटी है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, कुछ कम होता हुआ हमने देखा है, उत्पादन को लेकर यहां पर चिंताएं हैं, और इस पूरे साल में हर महीने गिरने के बाद जून और जुलाई में यहां पर तेजी देखने को मिली है, जो शायद आगे रहकर थोड़ी सी और भी पॉजिटिव रह सकती है। समीर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तमाम कैस्टर के जो वर्टिकल्स हैं उन पर हमारे दर्शकों के लिए चर्चा करने के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। ये तो बात हुई कैस्टर की, लेकिन अनुज, अगर और कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहां पर एग्री स्पेस में ढूंढनी हो तो वो कहां है? मुझे डेफिनेटली ग्वार, क्योंकि आज करीबन 2.5% के आसपास की तेजियां देखने को मिली है और अच्छा इसमें पुल बैक देखने को मिला है, तो ग्वार मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 5750 के आसपास खरीदारी करें, 5600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5950 से लेकर 6000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक कॉटन सीड ऑयल केक में रहेगी। यहाँ पर एक अच्छा आज कमबैक हुआ है, लोअर लेवल से रिकवरी आई है, तो एक फ्रेश खरीदारी यहाँ देखने को मिली है। कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी करें, करीबन 2380 में 2300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2550 तक आ सकता है, तो कॉटन सीड ऑयल केक और ग्वार सीड दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। और मसालों में कुछ करने की यहाँ पर राय है, क्योंकि हल्दी ने नए 13 साल का हाई छुआ है, तेजी यहाँ पर जीरे में बरकरार है, धनिया में उठापटक चल रही है। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर मैं धनिया के साथ ही जाना चाहूंगा। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही आपको धनिया 7800 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो धनिया में मुझे लगता है कि अगर 7300 तक के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 7100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7800 तक हो सकता है। और जहां तक टर्मरिक का सवाल है, डेफिनेटली 13000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है 12800 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो करीबन 13500 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि इतनी ज्यादा तेजी के बाद भी यहाँ पर डिप्स पे खरीदारी की ही अपॉर्चुनिटीज अब भी मसालों में ढूंढनी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और जय, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नॉन एग्री स्पेस की अगर बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स, चाइना का स्टिमुलस और ऑफ कोर्स यूएस की फेड मीटिंग जो अगले हफ्ते है, उन सभी चीजों पर बाजार की नजर है। आपकी इन सब के बीच में टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। देखिए, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस 100.80 का जो ब्रेकडाउन था उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, और वो ये प्रीशियस मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव संकेत है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से और तेजी कंटिन्यू होनी चाहिए। 59,700 के अराउंड आते हैं तो गोल्ड फ्यूचर्स में बाइंग करके चलना चाहिए। 59,500 का एक स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में 60,100 तक के लेवल 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो वहां पे भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और फंडामेंटल्स भी लॉन्ग साइड के फेवर में है। तो 76,300 एक अच्छा लेवल है जहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। 75,800 का स्टॉप लॉस रखे, और 77,000 तक के लेवल्स हम लोग 1-2 दिन में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो वो सोने चांदी पर बात हुई, लेकिन क्रूड को कैसे देखते हैं आप जय, क्योंकि $80 का एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगातार बनता हुआ देख रहे हैं।
देखिए क्रूड लास्ट 2 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ब्रेंट का 7150 से 78.50 का एक रेंज था, वो ब्रेकआउट देखिए उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है, जो थोड़ा पॉजिटिव संकेत है। हालांकि ऊपर में 81 के अराउंड हर्डल जरूर है, बट मुझे लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा। 78 ऑन द डाउन साइड और 8150 ऑन द अपसाइड, ये रेंज में ट्रेड करना चाहिए। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो 6100 से 6350 का एक रेंज रहेगा जिसके अंदर क्रूड फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे 6300 के कॉल ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 170 175 के अराउंड बाय करना चाहिए। 6300 का कॉल ऑप्शन, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 250 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। जहां तक मेटल्स की बात है जय, पिछला हफ्ता अच्छा खासा था, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन की गिरावट के बाद आज फाइनली कुछ खरीदारी हमने मेटल्स में लौटते हुए देखी है। क्या ये सस्टेनेबल है? किस चीजों पर बाजार की नजर रहेगी और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? देखिए बेस मेटल ओवरऑल पैक अगर बात करें तो काफी टाइम के बाद में आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आने वाले 2-3 दिन और कंटिन्यू होना चाहिए। दो ज्यादा बड़ा तेजी नहीं लग रहा है बिकॉज चाइना के एंड से कोई मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं आ रहे, बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखेंगे तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक और बाउंस रहना चाहिए। और कॉपर और जिंक, यहाँ दो कमोडिटीज में हम लोग एक बाउंस देख सकते हैं। तो जिंक में 213 के करीब खरीदारी करके चल सकते हैं, 211 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 217 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर फ्यूचर्स हम लोग ने आज ट्रेडर्स को, हमारे क्लाइंट्स को बाय करवाया भी था, बाय कॉल भी दिया था। अभी ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ गया, तो अभी थोड़ा सा वेट करें। 727 के करीब आता है तो वहां पे अच्छा लेवल है, वहां पे बाइंग करके चले। 721 का स्टॉप लॉस रखे और 740 तक के लेवल्स हम लोग 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। काफ़ी सारी बाजार में एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह से रशिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, ग्रेन्स हमने यहाँ पर डील बंद होते हुए देखी है। अनुज, आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते 10 दिन में अब आपकी नज़र यहाँ पर क्या रहेगी? यूएस फेड मीटिंग तो यहाँ पर है ही, लेकिन रशिया की तरफ से चीन, अगला साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी है, तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो आप यहाँ से वॉच करना चाहेंगे? मुझे डेफिनेटली एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो तो रहेगा ही नजर में, क्योंकि काफी वॉलेटाइल है उनका, क्योंकि वो डेटा के ऊपर डिपेंड काफी, और डेटा जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उनका डिसीजन है वो भी मूव होता हुआ दिखाई देगा। बट इनिशियली जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 15 महीने के लो पर आया है, मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कमोडिटीज के लिए। डेफिनेटली जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज है वो भी नजर में है, वो कब अपना स्टिमुलस पैकेज लेके आते हैं, और उससे काफी हद तक एक मोमेंटम पॉजिटिव। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में एक बाउंस आया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी और कंपनीज के जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी की जो डिमांड है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम के लिए, अगर हम आने वाले 3 या 4 महीने की बात करें, तो एक अच्छा पीरियड जो है वो मेटल साइड में आ सकता है, और मेटल्स की डिमांड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कमोडिटी साइड में आने वाले 3 से 4 महीने थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी की राय ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी सारी कमोडिटीज पे आती हुई, स्पेशली नॉन एग्रो स्पेस में दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेटल्स में आप हल्की सी खरीदारी डिप्स पे यहाँ पर बना के आगे चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज एंड जय, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।